क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो तुम्हारे जैसा ही है, कभी किसी और का गुलाम भी रहा होगा? दास्ता, यह वो शब्द है जिसने इंसानियत को सबसे ज्यादा शर्मसार किया। जहां एक इंसान ने दूसरे इंसान को सिर्फ अपनी शक्ति, अपने लाभ और अपने डर के लिए बेच दिया। स्वागत है आपका फियर एंड फैक्ट्स विद मधाव में, जहां आज हम सुनेंगे मानव दास्ता का काला सच, वो कहानी जो हजारों सालों तक दुनिया के हर कोने में दोहराई गई। कहते हैं, जब सभ्यता की शुरुआत हुई तो इंसान ने शिकार करना, खेती करना और समाज बनाना सीखा। लेकिन उसी इंसान ने एक और चीज सीखी, किसी और इंसान को झुकाना। शुरुआत में यह ताकत का खेल था। जो ताकतवर था वो कमजोर पर राज करता था, और यहीं से जन्म हुआ दास्ता का। प्राचीन मिस्र में जब फराओ अपने पिरामिड बनवाते थे तो हजारों गुलाम दिन रात पत्थरों को ढोते थे। उन्हें कोई नाम नहीं दिया जाता था, बस एक संख्या, एक शरीर, एक औजार समझा जाता था। यूनान और रोम की महान सभ्यताएं, जिन्हें हम आज ज्ञान की जननी मानते हैं, वहीं भी दास्ता जीवन का हिस्सा थी। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक भी गुलामी को प्राकृतिक व्यवस्था मानते थे। धीरे धीरे गुलामी व्यापार बन गई। राज्य जीतने का मतलब था लोगों को पकड़कर बेचना। और फिर दुनिया ने देखा दास्ता का सबसे अंधकारमय युग। 15वीं से 19वीं सदी के बीच यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को एक मानव खदान की तरह इस्तेमाल किया। लाखों लोगों को उनके घरों से जबरन उठाया गया, लोहे की जंजीरों में बांधा गया और जहाजों में भरकर दूर देशों में भेजा गया। इन जहाजों को कहा जाता था स्लेव शिप्स, जहां इंसान को इंसान नहीं, माल समझा जाता था। सैकड़ों लोग एक छोटे से डिब्बे में ठूंस दिए जाते थे। ना हवा, ना पानी, ना रोशनी। कई लोग रास्ते में ही मर जाते और उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी जाती। इन सब के पीछे था पैसा। यूरोप की अमीर कंपनियां, राजा और व्यापारी, इन सब ने इंसानियत को नीलाम कर दिया। हर गुलाम की एक कीमत तय थी। अफ्रीका के गांवों में आग लगा दी जाती और जो जिंदा बचते उन्हें पकड़ लिया जाता। फिर उन्हें अमेरिका, ब्राजील और कैरिबियन देशों में बेचा जाता, जहां वे गन्ने और कपास के खेतों में काम करते, दिन रात बिना आराम के। अगर कोई विरोध करता तो कोड़े बरसाए जाते, जिंदा जला दिया जाता या मार दिया जाता। यह सब चलता रहा लगभग 400 सालों तक। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ अटलांटिक दास व्यापार में ही करीब 1 करोड़ से अधिक अफ्रीकी मारे गए। दुनिया का यह दौर था जहां इंसानियत बिक रही थी और सभ्यता चुप थी। भारत, वह भूमि जहां ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म की गंगा बहती रही। पर उसी धरती पर एक ऐसा अध्याय भी लिखा गया जिसे आज भी सुनकर आत्मा कांप जाती है, क्योंकि यहां भी इंसान ने इंसान को अपना गुलाम बनाया। दास्ता का भारत में इतिहास बहुत पुराना है। यह केवल विदेशी आक्रमणों के साथ नहीं आया, बल्कि इसकी जड़ें भारत की सामाजिक व्यवस्था में भी थीं। दास शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ होता है सेवक या आज्ञाकारी व्यक्ति। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में दासों का उल्लेख मिलता है, जो युद्ध में पकड़े जाते, आरण नहीं चुका पाते या गरीबी के कारण खुद को बेच देते, वे सब दास बन जाते थे। दिल्ली सल्तनत के दौर में दास्ता ने नया रूप लिया। यह वह समय था जब विदेशी शासक भारत पर कब्जा कर रहे थे। मुगल और उससे पहले के तुर्की सुल्तान दासों को ताकत का प्रतीक मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, जो बाद में भारत का सुल्तान बना। इसलिए सल्तनत के शुरुआती काल को गुलाम वंश कहा गया। लेकिन इसके पीछे का सच बहुत कड़वा था। राजा और अमीर लोग हजारों दासों को पालते थे। घर के कामों से लेकर सेना तक में उनका इस्तेमाल होता था। महल की दासियां अत्याचार और शोषण की शिकार बनती थीं। मुगल शासनकाल में भी दास्ता खत्म नहीं हुई, बल्कि नौकरशाही और सेवा के रूप में जारी रही। बादशाहों के महलों में हजारों सेवक थे, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी, बस खाना और रहने की जगह दी जाती थी। ब्रिटिश काल में दास्ता ने आधुनिक रूप ले लिया। अब कोई खुलेआम गुलाम नहीं था, पर शोषण पहले से ज्यादा था। किसानों को नील की खेती, कपास और चाय के बागानों में जबरन काम करवाया जाता था। उन्हें मजदूरी नहीं, बल्कि कर्ज का जाल मिलता था। इस दौर में भारतीय मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर अफ्रीका और फिजी भेजा गया। जहाजों में बांधकर बिना आजादी के सालों तक काम करवाया गया।
उन्हें कुल्ली कहा गया, पर वे भी गुलाम ही थे। उनकी कब्रें आज भी फिजी, मॉरिशस और त्रिनिदाद की मिट्टी में पड़ी हैं, जहां उन्होंने कभी आजाद भारत का सपना देखा भी नहीं। पर भारत की आत्मा कभी पूरी तरह झुकी नहीं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, मजदूरों और बंधुआ कामगारों ने अंग्रेजी दासता के खिलाफ हथियार उठाए, और तब पहली बार दुनिया ने देखा इंसानियत की जंजीरें टूट सकती हैं। हम सोचते हैं कि आज इंसान आजाद है, कि अब वो किसी का गुलाम नहीं, पर क्या सच में ऐसा है? सच्चाई ये है कि दास्ता आज भी जिंदा है, बस उसका रूप बदल गया है। अब न लोहे की जंजीरें हैं, न किसी के गले में पट्टा, पर फिर भी इंसान किसी और की इच्छाओं, लालच और डर में कैद है। आधुनिक दास्ता मतलब जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने पर मजबूर किया जाए, जहां वो ना कह सके, ना भाग सके। आज यह कई रूपों में है। मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण और अवयस्क विवाह। इन सब का मकसद एक ही है, कमजोर को दबाना, ताकतवर का फायदा उठाना। दुनिया में आज लगभग 50 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इनमें से 12 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल की बजाय कारखानों में हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो स्कूल में होना चाहिए, वो ईंट भट्टों, कपड़ा मिलों या होटलों में काम कर रहा है। न शिक्षा, न खेल, न सपने, सिर्फ धूल, पसीना और भूख। मानव तस्करी आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अपराध है। हर साल लाखों महिलाएं और बच्चे शादी या नौकरी का झांसा देकर बेचे जाते हैं। उनसे जबरन काम करवाया जाता है या यौन व्यापार में धकेल दिया जाता है। गांवों में आज भी कई परिवार कर्ज चुकाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख देते हैं। इसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। दिन रात काम करवाया जाता है, बिना वेतन, बिना आजादी, बिना उम्मीद के। आज गुलामी सिर्फ खेतों में नहीं, इंटरनेट में भी है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, फेक जॉब्स और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन के जरिए लोग मानसिक रूप से गुलाम बनाए जा रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, पर इंसानियत अब भी पीछे छूट रही है। हम चांद पर पहुंचे, पर अपने आसपास की जंजीरों को नहीं तोड़ पाए। सौभाग्य से आज भी कई संगठन हैं जो इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ILO, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और भारत में कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन, इन सब ने लाखों लोगों को आजादी दिलाई है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। हर जंजीर की एक आवाज होती है, हर चीख के पीछे एक कहानी होती है, और हर गुलामी का अंत किसी की कुर्बानी से शुरू होता है। दास्तां कभी एक दिन में खत्म नहीं हुई। यह उस वक्त खत्म होना शुरू हुई जब किसी गुलाम ने पहली बार कहा, मैं इंसान हूं, तुम्हारी वस्तु नहीं। हैती का विद्रोह, अब्राहम लिंकन का संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब इंसानियत की सबसे बड़ी जीतें थीं। 1947 में भारत आजाद हुआ तो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों सालों की गुलामी का बोझ उतरा। लेकिन उस आजादी की कीमत थी खून, दर्द और बलिदान। धीरे धीरे दुनिया ने समझा कि गुलामी मानवता के लिए सबसे बड़ा अपराध है। कानून बने, अधिकार मिले, पर सच्ची आजादी तो तब आई जब इंसान ने इंसान को बराबर मानना सीखा। आज भी गुलामी मिट गई है, पर गुलामी की मानसिकता नहीं। ये मानसिकता तब तक रहेगी जब तक कोई चुप रहेगा, जब तक कोई अन्याय देखे और बोले नहीं। अगर हम सच में आजाद हैं, तो हमें दूसरों की आजादी के लिए भी आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक दुनिया के किसी कोने में एक इंसान भी जंजीरों में बंधा है, तब तक इंसानियत आजाद नहीं हो सकती। आप देख रहे थे फियर एंड फैक्ट्स विद मधाव। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इंसानियत की आजादी के साथ हूं। गुलामी मिट गई है, पर इंसानियत की परीक्षा अभी बाकी है।